सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में। ये हम लोगों का बेल्ट्रॉन का क्लास है। तो सिर्फ हम लोग बेल्ट्रॉन रिलेटेड बातें करने वाले हैं। यदि आप भी बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरना चाहते हैं और फॉर्म भी भरे हैं, लेकिन ऑनलाइन तैयारी करना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन तैयारी करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि यही चीज अगर ऑफलाइन माध्यम से हम सीखने जाते हैं तो लगभग कम से कम 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है। लेकिन ये चीज हम आप लोगों को 30 डे चैलेंज के अंतर्गत आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। साथ ही साथ जब तक बेल्ट्रॉन का एग्जाम कंप्लीट ना हो, आप लोगों को नया चीज नया कंटेंट बताने का हमेशा प्रयास करूंगा। ये जो बेल्ट्रॉन का क्लास है, पूरी तरीके से हम बेल्ट्रॉन से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। सो टुडे शुड बी नो डिफरेंट, क्योंकि हम बेल्ट्रॉन से रिलेटेड ही बात करेंगे। यदि आप लोगों तक हमारी वॉइस क्लियर जा रही है तो चैट में एक बार क्लियर लिख करके बताएंगे। क्लियर लिख करके बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। याद रखिए, ये जो बेल्ट्रॉन का क्लास चल रहा है, इससे अगर आप रिमूव हो जाते हो तो फिर से ज्वाइन होने में परेशानी होगी। इसलिए आप रिमूव नहीं होइए, क्योंकि रिमूव होइएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। और आज का जो हमारा क्लास है वो थोड़ी सी हल्की फुल्की रहने वाली है, क्योंकि ये हम लोगों का फर्स्ट क्लास है। कुछ इंस्ट्रक्शन हम आप लोगों को बता देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आज का जो क्लास है वो हमारा बेल्ट्रॉन से रिलेटेड है। पहले हम लोग क्लास टाइम टेबल देख लेते हैं। हमारा क्लास क्या रहेगा, टाइमिंग क्या। जस्ट ए माइक्रो सेकेंड। क्लास टाइम टेबल। जस्ट ए माइक्रो सेकेंड, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। चलिए, ऐसे भी हम टैलेंट टेस्ट के, सॉरी, अभी कहाँ है, हम लोग टैलेंट टेस्ट का बात कर रहे हैं। फिर भी हम आप लोगों को ग्रुप में कब कौन सा क्लास चलेगा वो हम आप लोगों को ऑलरेडी दे चुके हैं। क्या आप लोगों ने ग्रुप में देखा कि क्लास का प्रोसेस क्या रहेगा और किस तरीके से हम लोगों का क्लास चलेगा। बैकएंड में मुझे पता है कि बहुत ज्यादा क्राउड है, आवाज ज्यादा हो रही है। ड्यू टू आप लोगों को पता है आज महाशिवरात्रि है, जिसकी वजह से बगल में बहुत ही ज्यादा क्राउड में वॉइस है, आवाज ज्यादा हो रही है। इसलिए भी आज का क्लास हम लोग हल्की फुल्की रखेंगे, ताकि हम लोग आगे कल का क्लास समझ पाए। आई होप आप लोगों को स्क्रीन अब दिख रही होगी। अगर दिख रही है तो चैट में एक बार यस लिख करके बताएंगे। ओके, चलिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ध्यान दीजिए, हमारा बेल्ट्रॉन का क्लास आज स्टार्ट हो गया। फ्राइडे है आज। 7:30 में प्रत्येक दिन ये क्लास चलेगा और कम से कम 8:30 तक चलेगा। आज वैसे क्लास कम समय तक चलेगा, सिर्फ एक ही सेशन होगा। और अब जो सेशन होगा हम लोगों का कल से, वो कंसिस्टेंसी चलता रहेगा। आज सिर्फ हम यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने वाले हैं। बेल्ट्रॉन का क्लास 7:30 से लेकर के 8:30 तक चलेगा। सब फिर सैटरडे यानी कल 7:30 से 8:30 शाम तक चलेगा। फिर 10 मार्च को भी संडे पड़ता है,
7:30 से 8:30 तक चलेगा। 9 मंडे हम लोग का लीव रहेगा। 11 मार्च मंडे पड़ता है, मंडे को हम लोगों का लीव रहेगा और मंडे को हमारा कोई भी क्लास नहीं होगा, कोई भी क्लास नहीं होगा। ओके। फिर उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कंटिन्यू 6 डेज, यानी ट्यूसडे से, याद रखिएगा, ऐसे जनरली हर जगह संडे को छुट्टी दिया जाता है, लेकिन हम स्पेशली मंडे को छुट्टी आप लोगों को दे रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, किंतु परंतु अगर मगर सुगर कुछ भी नहीं पूछेंगे, ये हमारा खुद का पर्सनल कोई काम है, इस वजह से हम ये दे रहे हैं। ओके। फिर सेम प्रोसेस से आप ये देखिए कि हमारा फिर ट्यूसडे, फिर मंडे छुट्टी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और ये फिर मंडे छुट्टी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ये हमारा थर्सडे को लास्ट क्लास होगा। कम से कम 21 क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं और हर एक क्लास का टॉपिक हमने आपको यहाँ पे दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया है। हम पहले बेल्ट्रॉन से रिलेटेड ही बातें करेंगे, बेल्ट्रॉन ही पढ़ेंगे। उसके बाद बेल्ट्रॉन का फिर नेक्स्ट क्लास आएगा बेल्ट्रॉन से ही रिलेटेड। उसके बाद हम यहाँ से प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं, प्रैक्टिकल, याद रखिए, प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। और प्रैक्टिकल में हम लोग बेल्ट्रॉन से रिलेटेड ही सारा कुछ सीखेंगे, काम से रिलेटेड बातें करेंगे, किस तरीके से जॉब करना है, उस जॉब में जाने के लिए हमें क्या करना होगा। ओके। नाउ नेक्स्ट, ये क्लास पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में एक बार डन लिख करके बताइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट में एक बार डन लिख करके बताइए अगर स्क्रीनशॉट आप लोग का हो जाए तो। ओके, थैंक यू अजीत, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जस्ट ए माइक्रो सेकेंड। ओके, सबका सारा कुछ क्लियर है। चलो, दूसरी चीज, हमेशा की तरह आप लोगों का जो क्लास हम लाइव कराएंगे वो रिकॉर्ड होगा और वो क्लास हम आप लोगों को ग्रुप में देने वाले हैं। यदि किसी भी कारणवश आप क्लास नहीं कर पाते हो तो आपको ग्रुप में जाकर के आपको वीडियोस देख लेनी है, और आपको लाइव वीडियो कैसे मिलेगा ये भी इन डेप्थ में हम आगे समझने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपको वीडियो भी देख पाओगे। लेकिन सारा ट्रेनिंग पूरी तरीके से लाइव चलेगी। मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने स्टूडेंट हमारे सिल्वर मेंबर हैं, एक बार चैट में मी लिख करके बताएंगे। जितने स्टूडेंट हमारे सिल्वर मेंबर है, चैट में एक बार मी लिख करके बताइए। ओके, अजीत मिस्त्री है, शिवानी भारती जी है, अवरिंदर जी हैं, ओके, सोनू है, रवि है। ओके, चलिए, आप में से कितने स्टूडेंट सिर्फ हमारे बेल्ट्रॉन में है, आई लिख करके बताएंगे, सिर्फ बेल्ट्रॉन में। अगर सभी चीज में है, हमारे सिल्वर भी है और बेल्ट्रॉन भी है, तो नहीं, कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप बेल्ट्रॉन है तो। अजीत जी आप दोनों चीज है। अनिल राठौर आप भी सिल्वर हैं और हमारे बेल्ट्रॉन में भी है। ओके, राजकुमार जी आप भी सेम चीज में। ओके। ओके, चलिए, तो आई होप आप लोगों का ये सारा पैरामीटर क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर ध्यान से समझेंगे। अभी हम लोगों को एक ग्रुप में डाला गया है जिसका नाम है बेल्ट्रॉन ग्रुप। ओके, उस ग्रुप में आपके पास कई स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में जुड़ते रहेंगे। उस ग्रुप में आप कोई भी मैसेज नहीं भेज पाओगे, आपको उस ग्रुप में कंटेंट भेजना है, यानी जो हम आपको पढ़ा देंगे और जो हम आपको होमवर्क देंगे उस होमवर्क को कंप्लीट करके उस ग्रुप में डालना है। लेकिन उसका एक टाइम लिमिटेशन सेट किया गया है। एवरी डे जो आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा उनको आप अपने पेपर पे, आज ही मैं क्लियर समझा देता हूं,
अगर आपको बेल्ट्रॉन का जॉब सच में चाहिए तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। आपको सबसे पहले आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जो स्पेशली बेल्ट्रॉन से रिलेटेड हो, और जो चीज हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे वो सारा कुछ आपको लिख करके और मुझे सबमिट करोगे ग्रुप में। ये क्लियर है? तो एक बार चैट में क्लियर लिख कर बताइए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लास्ट इंस्ट्रक्शन ध्यान से समझिए। यदि आपके बारे में किसी भी अदर स्टूडेंट से शिकायत आ जाता है, कौन सा शिकायत है ध्यान से समझो। सर, मुझे इस नाम का लड़का मुझे कॉल किया या मैसेज किया या व्हाट्सएप किया। सर, इस नाम का लड़की मुझे कॉल की, व्हाट्सएप की, मैसेज की। तो याद रखो, आप हमारे हर क्लास से निकल जाओगे, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो, बेल्ट्रॉन का क्लास हो, सिल्वर मेंबर हो, गोल्ड मेंबर हो, एवरीथिंग, हर जगह से आप निकाल दिए जाओगे। ये फुल एंड फाइनल वार्निंग है। निकाल दिए जाओगे तो याद रखना, कोई रिफंडेबल भी नहीं मिलेगा और आप कोई भी क्लेम भी नहीं कर पाओगे। जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। क्लियर है? क्योंकि हम लोग का माइंडसेट होनी चाहिए सीखने के ऊपर। सिर्फ हम सीखना चाहते हैं, इसलिए ये सारा कुछ आप लोगों को इंस्ट्रक्शन क्लियर समझ में आनी चाहिए। यदि आपके आसपास में कोई भी है जो बेल्ट्रॉन का तैयारी करना चाहता है लेकिन उसे पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे करें, उसे आप हमारा वेबसाइट लीड जनरेशन का लिंक आप लोग भेज पाओगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एक बार चैट में क्लियर लिखिए। सब कुछ क्लियर है? एवरीथिंग गुड्स, एवरीथिंग गुड? ओके, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं यहां से जो नॉलेज डिलीवर करने वाला हूं आप लोगों के पास, आप लोगों को भी उसी शिद्दत, उसी मेहनत के साथ नॉलेज लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमेशा किसी के कमेंट पर, किसी के चैट पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये देंगे तो हम अपना फोकस कॉम्बिनेशन वो गड़बड़ा देते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे सीखने पर। यदि आप लेने लायक हो तो मैं दे रहा हूं, आप कितना ले सकते हो ले लो। याद रखो, इस दुनिया में जितना भी बेल्ट्रॉन का क्लास है, मैं उससे ज्यादा कुछ प्रोवाइड करने वाला हूं आप लोगों तक। आप लोगों तक पूरी चीज, पूरी नॉलेज, उसमें जो भी चाहिए, जो भी इन डेप्थ डिमांड है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को देने वाला हूं। क्लियर है? तो चैट में एक बार ऑल राइट लिख करके बताएंगे, क्योंकि आप में से हर कोई ऑल राइट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल राइट, ओके। ये कमिटमेंट आप मेरे साथ भी कर रहे हो और खुद के साथ भी कर रहे हो। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हम चलते हैं, आप में से हर कोई बेल्ट्रॉन का फॉर्म भर चुके होंगे। यदि नहीं भरे हैं, अभी भी घबराने का जरूरत नहीं है। हम लोगों के पास बहुत ही ज्यादा समय है। जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हो उसे आप लोग अवेलेबल करवा लें। थोड़ी सी मैं यहाँ पे बिहार बेल्ट्रॉन के साइट पर आकर के मैं इसमें आपको कुछ बताने वाला हूँ। यदि आपको ये साइट का लिंक चाहिए तो मैं आप लोगों को चैट में भी ये लिंक दे देता हूं, ताकि आप लोग इस साइट पे जा करके विजिट कर पाओ और खुद से ऑनलाइन कर पाओ। यदि आप हमारे सिल्वर मेंबर हैं, 30 डेज चैलेंज ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग चाहो तो खुद से ऑनलाइन कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो टेंशन नहीं लेंगे, लास्ट में ये ऑनलाइन करना मैं खुद आप लोगों को सिखाने वाला हूं और इन डेप्थ में प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि क्या लगता है, कैसे सेट किया जाता है।
बेल्ट्रॉन हो गया बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। यानी कि ये बेल्ट्रॉन का जो है BELTRON, ये बेल्ट्रॉन जो डिपार्टमेंट है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, लिमिटेड याद रखना, ये पूरी तरीके से प्राइवेट लिमिटेड है। थोड़ा सा इसके और पैनल पे चले तो यहाँ पे होम है, अबाउट अस है, बोर्ड डायरेक्टर कौन है, लिस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, आवर टीम के बारे में जान सकते हैं, मिशन एंड विजन जान सकते हैं, और इससे कॉन्टेक्ट अस का भी ऑप्शन ले सकते हैं। न्यूज एंड इवेंट में इसके पास क्या क्या लेटेस्ट न्यूज रहता है, क्या क्या लेटेस्ट वर्क होता है, ये सारा कुछ न्यूज एंड इवेंट में पता चलेगा। लेटर एंड कैलकुलस में आपको लेटर आ जाता है, टेंडर आ जाता है, प्रोस्मेट्री आ जाता है, और ओके ERP से रिलेटेड कैंडिडेट KYC आ जाता है, ऑफिस रिलेटेड रजिस्ट्रेशन आ जाता है, पूरा चीज लिखा हुआ ऑफिसर का। प्रोजेक्ट इसमें क्या क्या रहता है वो सारा कुछ आ जाता है। सर्विस से रिलेटेड गैलरी, यानी इसका फोटो कुछ वीडियो सब आप देख पाओगे। नौ, थोड़ा सा इससे नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और ऑनरेबल IT मिनिस्टर संतोष कुमार सुमन जी और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BSEDC यानी बेल्ट्रॉन ऑफ बिहार का जो IAS ऑफिसर है वो अभय कुमार सिंह जी हैं, इनका मैनेजिंग डायरेक्टर है। यानी कि सिंपल में देखा जाए ये तो प्राइवेट है, लेकिन सिर्फ नाम का प्राइवेट है। इसमें सारा कुछ सही है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज प्रॉब्लम है, इनका टाइपिंग रिलेटेड जो ऑप्शन मांगा है कि आपका टाइपिंग स्पीड हिंदी में 25 होनी चाहिए, लेकिन वो मंगल फॉन्ट पे होनी चाहिए। जितने भी सेंटर है मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग बहुत कम सेंटर कराती है, और आप नए स्टूडेंट होते हो, आपको पता भी नहीं होता है हमें किस तरीके से हमें ये टाइपिंग सीखनी चाहिए, जिसके वजह से आप टाइपिंग सीखने के लिए किसी और सेंटर पे जाते हो, वो कहता है ठीक है मैं सिखा दूंगा। याद रखिए उसे क्लियर बोलिए मुझे बेल्ट्रॉन से रिलेटेड ही टाइपिंग सीखनी है, डेट्स ऑल। बेल्ट्रॉन से रिलेटेड ही टाइपिंग सीखनी है, जो आपका मंगल फॉन्ट पे कराया जाता है। और ये मंगल फॉन्ट का जो टाइपिंग है प्रत्येक सेंटर को कराना पॉसिबल नहीं है। ये वही करा सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जो इनसे पहले भी बेल्ट्रॉन का तैयारी करा चुका हो। याद रखेंगे बेल्ट्रॉन का टाइपिंग अलग है, अभी से आपको सीखना होगा। अगर नहीं सीखते हो तो इनका प्रॉब्लम होना जायज है। यदि आप हमारे सिर्फ सिल्वर सॉरी बेल्ट्रॉन मेंबर हो, याद रखना कि आपको टाइपिंग जितनी जल्द हो सके ज्वाइन करो। किसी भी सेंटर में आप अपने नियर कोई भी सेंटर में जाइए, उसे बोलिए बेल्ट्रॉन का सिखाइए, सिर्फ बेल्ट्रॉन से रिलेटेड। याद रखिए बेल्ट्रॉन से रिलेटेड टाइपिंग अगर सीखनी हो थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ी खर्च करनी होगी, और अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, क्योंकि बेल्ट्रॉन का टाइपिंग कैसे आपको पता चलेगा ये सेंटर अब सीखने के लिए आए थे बेल्ट्रॉन सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत सेंटर आपको गुमराह करता है। उसके लिए एक आइडिया देता हूं, पता कैसे चलेगा ये बेल्ट्रॉन की टाइपिंग हो रही है या नहीं हो रही है। सिंपल में देखो, नॉर्मल आपका वहां से बेल्ट्रॉन में सिलेक्शन होने के बाद किसी भी जगह आपको डिप्यूट किया जाएगा, यानी जॉब दिया जाएगा, वैकेंसी में निकाला जाएगा, और आपको एक पोस्ट दिया जाएगा। मान लो मेरा पोस्ट आ गया ब्लॉक में, ब्लॉक में आ गया तो आप ब्लॉक में जो टाइपिंग होगी, आपको कोई ऑफिसर आएंगे बोलेंगे ये एप्लीकेशन बनाओ, इससे रिलेटेड एप्लीकेशन बनाना है। अब जब टाइपिंग करोगे आप तो नॉर्मल टाइपिंग जैसे हम लोग करते हैं कृति देव के ऊपर,
टाइपिंग और वर्क आपका उसी के अकॉर्डिंग होगा, आपको वैसे ही काम करना है। लेकिन यहाँ पे पहचानने के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे फिंगर पे आप लोग ध्यान देंगे। जैसे अगर हम लोग नॉर्मल टाइपिंग करते हैं, ये फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर और फोर्थ फिंगर। फोर्थ फिंगर से दो बटन दबता है, याद रखिए। फोर्थ फिंगर से दो बटन दबता है, यहाँ पे ध्यान दो। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर। और ये जो थंब होता है, इसका काम सिर्फ स्पेस के लिए होता है। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। सेम प्रोसेस राइट हैंड साइड का भी है। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर एंड फोर्थ फिंगर। समझ गए ना। और ये जो थंब होता है, इसका काम होता है स्पेस यूज करने के लिए। अब हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप नॉर्मल टाइपिंग और बेल्ट्रॉन का टाइपिंग कैसे पता करोगे कि सच में मैं इस सेंटर में आया हूँ तो मैं बेल्ट्रॉन से रिलेटेड टाइपिंग सीख रहा हूँ या नॉर्मल टाइपिंग सीख रहा हूँ। सबसे पहले आप जैसे फिंगर कीबोर्ड पे रखोगे, ऐसे नॉर्मल एज एस डी एफ से रखते हैं, और हिंदी वाला जब करते हो तो एस से सेट किया जाता है, एस डी एफ जी से। इधर आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉमा, एल के तक यहाँ पर रहता है। इसी से जे वाला भी फिंगर दबता है, इसी से एच वाला भी फिंगर दबता है। अब नॉर्मल टाइपिंग जैसे करोगे, इससे आपको दो बटन दबाना होता है। जैसे फोर्थ फिंगर से दो बटन दबाना होता है, उसी तरीके से फर्स्ट फिंगर से आपको दो बटन दबाना पड़ेगा। याद रखना या लिख लो, लिख लो, ध्यान से समझो, लिख लो। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ चेक कैसे करोगे तो वो सेंटर आपको बेल्ट्रॉन का करा रही है या नहीं करा रही है। फर्स्ट फिंगर में अंशो, फिर आ जाएगा ऐकर। फर्स्ट फिंगर में अंशो, फिर ऐकर, फिर को, हर्षी का, हो, दीर्घी का। हो भी इसी से, दीर्घी का भी इसी से। याद रखो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉर्मल टाइपिंग हो गया, जो हर जगह चल रहा होता है। इधर आ जाएगा अर्ध तालम सो, यो, दंस, आकर, रो। याद रखो, आकर, रो। अब ये वाला टाइपिंग अगर कहीं कर रहे हो तो समझ लेना इसका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिर अगर कहीं भी आप सीख रहे हो तो याद रखना, इसमें अगर ऐकर आ रहा है डायरेक्ट स्टार्टिंग से, या दूसरा कोई ऑप्शन आ रहा है, तो समझ लेना ये बेल्ट्रॉन का। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे, क्लियर लिख करके बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये कुछ पॉइंट था जिसे ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट हम इससे आगे निकलते हैं। अब यहाँ पे न्यूज एंड इवेंट्स के बारे में दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर BSEDC DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। 13 फरवरी 12:37 PM में स्टोनोग्राफर रजिस्ट्रेशन निकला है। स्टोनोग्राफर में अगर भरना चाहते हो वहां पे भी भर सकते हो। 25 जनवरी 2024 को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया था। इससे पहले कोई ये वैकेंसी निकाली होगी तो उनका होगा। लेटर एंड कैलकुलस में क्या है, यहाँ पे देखिए, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम रिमूव फ्रॉम इम्प्लीमेंट लिस्ट, यानी जो भी एम्प्लॉयमेंट है इसके पास है उनका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है कि कितने एम्प्लॉय को रिमूव किया गया है। ओके, उसके बाद चीफ अकाउंट ऑफ ऑफिसर असिस्टेंट DO सिलेबस। यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस क्या सब है। अभी जैसे हम इस पे हम क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से सिलेबस बता रहा है। पब्लिश डेट हो गया 22 फरवरी 2024, 5:10 में। और ये सिलेबस कौन कौन सा है, यहाँ से जाकर के आप सिलेबस PDF में डाउनलोड कर पाओगे। आप लोग खुद डाउनलोड करके मुझसे मिलोगे, और ये PDF आप लोग ग्रुप में दोगे। आप लोग का एक छोटा सा होमवर्क,
डीओ सिलेबस जा करके डाउनलोड करना है, याद रखो, ध्यान से देखो, डीओ सिलेबस दिया हुआ है पूरा चीज। आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंपाइलर एंड असेंबलर। ये हो गया फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत। ये पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, सवाल आपको कई टाइप से पूछा जाएगा। सेकेंड चैप्टर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत इंप्लीमेंट ऑफ विंडोज एक्सपी, डेस्कटॉप एलिमेंट, लोकेटिंग फाइल एंड फोल्डर, चेंजिंग सिस्टम सेटिंग, फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज, इंस्टॉलेशन एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप लोग पूरी तरीके से पढ़ करके आओगे। ओके, क्लियर है? चैट में एक बार क्लियर लिख करके बताओ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसे डाउनलोड करने का, अगर हो जाए तो हम आप लोगों को ग्रुप में भी डाल देंगे। जस्ट ए माइक्रो सेकेंड। ओके, चलो डाउनलोड। चलिए मैं डाउनलोड कर लिया हूँ। पहले आप लोगों से देखना चाहता हूँ कि भेज क्या रहा हूँ। लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे लास्ट में है ये आपका माइक्रो सेकेंड मेल मर्ज। 5 नंबर मेल मर्ज पढ़ेंगे। और लास्ट में इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। यानी आपका पूरा सर्विस आपको पढ़ना जरूरी है। ये सब थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, गेटिंग कनेक्ट टू इंटरनेट, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट टर्मोलॉजी क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस क्या होता है, वेब ब्राउजिंग एंड इंटरनेट सर्विस क्या होता है। अब मुझे पता है आप में से बहुत स्टूडेंट को ओवरवेल्म महसूस हो रहा होगा। बहुत को ये लग रहा होगा कि ये सब तो सिलेबस हम ऑलरेडी 30 डेज चैलेंज में पढ़ चुके हैं। याद रखना, वो जो पढ़ाने का व्यू और इंटेंशन था, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर चलाने से रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर में कई टाइप का सवाल पूछा जाता है, और उस सवाल का आंसर आपके माइंड में बहुत क्रिएशन हो जाता है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर वो होगा, इसका आंसर ये होगा। इस तरीके का बहुत ढेर सारा कंफ्यूजन होता है। हम कल बेसिक ऑफ कंप्यूटर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बेसिक ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट होने में कम से कम 2 क्लास चाहिए। आज सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास था। आई होप आप लोगों का यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है। ओके, अब आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो वो आप हमसे कर सकते हो। ओके, अनिल राठौर जी पूछ रहे सर बेल्ट्रॉन में फॉर्म भरने के लिए क्या लिखे, मार्को फ्रंटी। अनिल जी आप अनम्यूट कर सकते हो, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूं। अनिल जी आप अनम्यूट कीजिए, सिर्फ अनिल जी अनम्यूट कीजिए। सर बोले बोले सर कि फॉर्म भरने के लिए मूल प्रमाण पत्र भी लगेगा सर। मूल प्रमाण पत्र क्या चीज का, 10th का, 12th का, किसका, कंप्यूटर का? टेंथ आपका हाँ लगेगा। टेंथ का सर। सर्टिफिकेट मार्कशीट है तो वो भी नंबर दिया जाता है, लेकिन अगर मूल प्रमाण पत्र लगेगा तो लगा सकते हो मूल प्रमाण पत्र भी, क्योंकि उसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, मार्कशीट नंबर थोड़ा सा रहता है। आपके बैकएंड में बहुत ज्यादा आवाज आ रही है मुझे। मार्कशीट तो सर अगर न्यूज पर थोड़ा मैं क्या बोले, फिर से बोलेंगे, रिपीट करेंगे? बताऊंगे।
बोले सर मूल अभी मार्कशीट से नहीं हो जाएगा सर, मूल प्रमाण को थोड़ा टाइम लगेगा लेने में। यही हो कह रहे जाएगा, हैं। हो जाएगा, हो जाएगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, मार्कशीट से भी हो जाता है। और मार्कशीट में दो नंबर रहता है, एक सीरियल नंबर रहता है और दूसरा आपका मार्कशीट का नंबर रहता है। ठीक है। मैं आपको पहले ही, ठीक। पहले हमें बेसिक कंप्लीट करने दीजिए, अभी टाइम है भरने का। बेसिक कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद हम लाइव बता देंगे फॉर्म कैसे भरा जाएगा। फिर हम आपको बताएंगे, या सर कब आपको तक जल्दी टाइम है? भरना, सुनिए ना, यदि आपको जल्दी भरना है तो आप एक काम कर सकते हो कि आप ऑनलाइन सेंटर से फॉर्म भरवा सकते हो, उनसे एक बार पता कर लीजिए क्या लग रहा है। ऐसे तो मार्कशीट दे दीजिएगा तो हो जाएगा। मूल प्रमाण पत्र का अभी जरूरत नहीं होगा। आई होप अनिल जी आपका पूरा चीज क्लियर है। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए। और किसी का कोई सवाल? ओके। अजीत मिस्त्री, अनम्यूट कर सकते हैं अजीत आप? अजीत आप अनम्यूट कर सकते हो। ओके, लगता है अजीत के पास कोई सवाल ही नहीं है। ओके, तो चलिए, आज हमारा क्लास हल्का था और यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। अजीत बोलिए, आप अनम्यूट हो गए। अनम्यूट नहीं हो पा रहा था इसलिए चैट में लिख रहे थे। अच्छा ठीक है, बोलिए क्या प्रॉब्लम है। सर हम बेल्ट्रॉन में जब फॉर्म भर रहे थे तो उसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है, वो क्या होता है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका क्वालिफिकेशन लास्ट क्या है ये आपको पता करना है। आप पहले तो सपोज 12th पास हो, यस सर। ठीक है, हो जाएगा। आपके पास 10th का, 12th का मार्कशीट होना चाहिए। और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए। और सर्टिफिकेट एसेंशियल ऑप्शनल है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शनल है। स्टार है, तो ऑप्शनल नहीं चाहिए, दिया। स्टार है। ओके। यस सर। उसको और इंस्ट्रक्शन, उसमें जो हम आप लोग को कल इंस्ट्रक्शन बताएंगे ना, वहां पे हम क्लियर करने वाले एसेशनल सर्टिफिकेट क्या होता है। ओके। और उसके बाद इसका एनसीएल का है तो